वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने में जा रही हूँ, ये टॉपिक आपको बहुत हद तक क्लैरिटी देगा, आपकी मन की परेशानियों को, मन में उठे सवालों को और ज़िंदगी में चल रही जो दुविधाएं हैं, सिचुएशंस हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसको जानकर उसके लिए जो गाइडेंस है वो काफ़ी हद तक आपको दिशा दिखाने वाली होगी। तो ये वीडियो जो है यूनिवर्स की गाइडेंस या ईश्वर का संदेश कह सकते हैं आप। और इस रीडिंग में मैंने बहुत सारे जो कार्ड्स हैं वो गाइडेंस कार्ड्स को यूज़ किया है और रेमेडीज़ भी कोई आती हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो लव से रिलेटेड कोई समस्या है, करियर, हेल्थ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस वक्त। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ईश्वर का क्या संदेश है आपकी ज़िंदगी के लिए जो आपको गाइडेंस के रूप में आज भी इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है, मैंने पिके कार्ड रीडिंग को रखा है। स्क्रीन पर आप दो पाइल्स देख रहे हो। एक जो पाइल है आज उसमें मैंने येलो कलर का रोज़ रखा है और पाइल 2 में मैंने एक पिंक कलर का रोज़ रखा है। मैंने यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई इनिशियल्स, अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं किए, ना ही कोई नंबर्स यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपना कनेक्शन या अपनी इंट्यूशन से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हमेशा अपने मन की आवाज़ को सुनो और पाइल को सिलेक्ट करो। क्योंकि जब भी आपका कोई डेट ऑफ बर्थ होगा या जिस तारीख पर आप पैदा हुए होंगे आप वही सिलेक्ट करते रहोगे तो इंट्यूशन कब काम करेगी। तो जीवन में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको अपनी गट फीलिंग के साथ जाना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने भगवान का, यूनिवर्स का नाम ले सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि जो भी पाइल में गाइडेंस आती है प्लीज़ मुझे क्लैरिटी मिल जाए। तो जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले आपके लिए क्या गाइडेंस है, पहले मैं आपकी सिचुएशन बता दूं, फिर बताऊंगी बाद में गाइडेंस। और पाइल 1 वालों ने येलो कलर को चूज़ किया है, यानी कि येलो कलर के रोज़ को। तो येलो कलर कहीं ना कहीं जुपिटर से कनेक्टेड है, गुरु ग्रह बृहस्पति से। और जो येलो कलर है वो लाइफ में खुशहाली को भी दिखाता है, प्रगति को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है, जीवन में उन्नति को दिखाता है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी आप अपने जीवन में कठिनाइयों से गुज़र रहे हो, स्पेशली लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, मैरिज लाइफ में, या जो मैरिटल इश्यूज़ हैं उससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपकी लाइफ में टेम्परेरी फेज़ है। कुछ लोगों को उनके पार्टनर से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कमिटमेंट के नाम पर। शादी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, चाहे कोई ऑनलाइन आपको डेटिंग ऐप पर मिले हैं, चाहे कोई परिवार के थ्रू आपको मिले हैं, या चाहे कोई इंसान आपका एक लंबे रिलेशनशिप में है, लेकिन ये व्यक्ति आपको कभी भी स्टेबल ऑफ़र नहीं देते, आनाकानी करते हैं, रिश्तों से भागते हैं, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर। तो हो सकता है अगले 30 दिन, आने वाले 30 डेज़, या फिर अगले 3 हफ्ते, और मैक्सिमम केस में 3 महीने, नंबर 3 की एनर्जी आज की पाइल में स्ट्रॉन्ग है। तो ये टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस आएंगे रिलेटेड टू लव, फाइनेंसेस, करियर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़,
ट्रैवलिंग, और अगर डिले है मैरिज में तो शादी फिक्स हो सकती है या शादी भी हो सकती है। तो पहला कार्ड यूनिवर्स का आपकी लाइफ में जो निकल कर आया है वो है कि आपको अपने पास्ट को या पास्ट एक्सपीरियंस को लाइफ से निकालना होगा, रिलीज़ करना होगा। चाहे वो बुरे एक्सपीरियंस रहे, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा कड़वे एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में नए लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर अपनी इसी ज़िंदगी के अंदर आप ऐसे ही चक्रव्यूह में फंस कर रह जाओगे जो आपकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, आपकी लाइफ में तरक्की को रोकते हैं। तो ये बहुत ही डीप मैसेज है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, और ये मैसेज आज के रीडिंग के अंदर व्यूअर्स के लिए आई ओपनर होगा, क्योंकि कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनको लाइफ में बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है और फिर वो अपनी अटैचमेंट को किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ना ही उनको लगता है कि अगर हम एक पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो सामने से आने वाले जो नए लोग हैं वो भी पुराने लोगों की तरह चीटिंग कर सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं, हमारे साथ इमोशंस को लेकर नासमझी कर सकते हैं, हमारे प्यार की वैल्यू को कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं, और हमें वैसा जीवन साथी मिलने में या उसी तरह का प्यार मिलने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को सीरियसली और स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिवर्स का आदेश है कि पास्ट की चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए, तो वही आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जनरल रीडिंग है और सभी के लिए सिचुएशंस अलग होंगी। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि अपनी लाइफ के अंदर आप कैसे रिलेशनशिप में हो, क्या सिचुएशन के अंदर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, कितने सालों से आपका रिलेशन है। किसी का न्यू रिलेशन हो सकता है, किसी का ओल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का सिंगल हो सकता है रिलेशनशिप में पार्टनर, कोई मैरिड हो सकता है या आप दोनों मैरिड हो सकते हो। तो सभी के लिए अलग अलग सिचुएशंस एंड सिनेरियोज़ है। लेकिन ओवरऑल आज की रीडिंग में पाइल 1 की जो सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कार्ड निकला है वो यही है कि आपको पास्ट की चीज़ों को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, तभी कोई नई जो चीज़ है आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई नया रिलेशन हो, कोई न्यू जॉब प्रपोज़ल हो, कोई न्यू आपका जीवन में कोई चैप्टर नया लिखना आप स्टार्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो। लेकिन अगर कोई बार बार पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आकर कुछ फेज़ के लिए आपको टेम्परेरी खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से वो इंसान भागता चला जा रहा है, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का यही आपको आदेश है, गाइडेंस भी है और उनका ये आदेश है। बाकी ये आपकी इच्छा है, आप क्या चाहते हो अपने इस रिलेशन से। मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक न्यू बिगनिंग के लिए बोल रहे हैं। अब न्यू बिगनिंग कैसे है, चाहे तो इसी रिलेशन में आप चांस दीजिए, क्योंकि यहाँ पर गेट अ सेकंड चांस का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने करंट पार्टनर से अगर लड़ाई झगड़े में चल रहे हैं या कोई एक्स है, वो आपसे न्यू चांस मांग सकता है अगले 3 हफ्तों में, 30 दिनों में, मैक्सिमम केस में 3 महीनों में। कोई वापस भी आ सकता है, चांसेस हैं। अगला कार्ड यहाँ पर फाइनेंसेस और करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही क्लियर चीज़ बता रहा है कि आपको किसी पर
बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना कि अगर वो मुझे हेल्प करेगा तभी मेरा करियर जो है आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का, रियलाइजेशन का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे, उसका असर आपके करियर ग्रोथ पर भी पड़ा है, तो उस चीज़ से आपको निकलने का आदेश यूनिवर्स दे रहे हैं। प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। और अलग अलग तरीके आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। क्या कर सकते हैं, कौन सी पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं, मन चाहे नौकरी के लिए, मन चाहे करियर के लिए। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आपका करियर कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों के कारण या कुछ ऐसे अनवांटेड कनेक्शंस, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई लव रिलेशन हो, चाहे आपका कोई हस्बैंड या वाइफ हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी पे ओवर डिपेंडेंट होकर आप अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं वो आपको आगे चलकर एक फ्रूटफुल और एक अबंडेंट करियर ग्रोथ को दिखा रहे हैं। सक्सेस मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को, तो यूनिवर्स का यही गाइडेंस है आपके लिए। कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। शॉर्ट ट्रैवल्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स भी कुछ व्यूअर्स की हो सकती हैं। कोई अपनी प्लेस से रीलोकेट कर रहा है, चाहे कोई नया घर लेने वाला है, कोई नई जॉब पर जाने वाला है, या अपनी करंट जॉब को चेंज करने के लिए भी किसी का रिलोकेशन दिखाई दे रहा है। आप कहीं रीलोकेट हो सकते हो, कहीं और शिफ्ट कर सकते हो। किसी नई अपॉर्चुनिटी का आपको लंबे समय से अगर इंतज़ार है तो ये 30 दिन, 3 हफ्ते और 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी जिसे आपको करना है, और ये सभी के लिए होंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेली अपनी लाइफ में 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम मेडिटेशन के लिए निकालने हैं। और आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या आपको एंजाइटी बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, लेट नाइट अगर आप सोते हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, कभी बहुत अच्छा फील करते हो और कभी अचानक मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मूड में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, लोगों से बहुत जल्दी अटैच फील करते हो, ओवर इमोशनल होके रो देते हो कभी कभी, तो आपको मेडिटेशन करनी है। साथ के साथ आपने रोज़ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। लंबी गहरी सांसें भरना है और उसको होल्ड करके धीरे धीरे रिलीज़ आउट करना है। ये सारी चीज़ें आपको वैसे इंटरनेट पर या गूगल पर या यूट्यूब पर कहीं भी मिल जाएंगी। आप चक्र मेडिटेशन कर सकते हो, 7 चक्र की मेडिटेशन। 7 चक्र के अलग अलग कलर्स होते हैं, डाइट भी अलग होती है, और इन चक्रों के मंत्रा भी होते हैं, छोटे छोटे मंत्र होते हैं। वो लिख सकते हो, डेली बोल सकते हो, चैंट कर सकते हो। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे। और ये मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठते ही करनी है। जो लोग नाइट शिफ्ट्स पर जाते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स पे जाते हैं, कुछ भी अगर आपका रूटीन वर्क थोड़ा हसल भसल भरा है, टाइट आपकी लाइफ रहती है, डेली की रूटीन काफ़ी टाइट शेड्यूल से निकलती है, तो आप मैनेज कर सकते हो दिन का ऐसा कोई भी वक्त जहाँ पे आप पीसफुली बैठ सकें, चाहे चेयर पर चाहे ग्राउंड पर, और आराम से अपना ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित करना है, किसी के बारे में सोचना नहीं है, और आराम से मेडिटेशन आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, डेली पॉजिटिव एफर्मेशन सुबह उठते ही बोलनी है। अपने दिन की शुरुआत चीयरफुल एटीट्यूड के साथ, हैप्पी वाइब्रेशंस के साथ, खुशी खुशी स्टार्ट करना है पूरा दिन। आई एम वंडरफुल, आई एम लवेबल, आई एम लव मैग्नेट, आई डिज़र्व लव, आई एम
मनी मैग्नेट, अगर आपको मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। ये एफर्मेशंस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको यूट्यूब पर, आपको गूगल पर, इंटरनेट पे भरा पड़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव एफर्मेशन, सकारात्मक विचार किस तरह से लाने हैं, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, ये आप लिखिए और फ़र्क देखिए आपको। 21 दिन अगर आप डेली ये करते हो, कम से कम 21 दिन, और मैक्सिमम तो आप कभी भी जितना मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। सिर्फ 5 या 10 मिनट की बात है। आप इसे लाइफ में अप्लाई करके देखिए और देखिए कि लाइफ कैसे मिराकुलस वे में चेंज होती है। बाकी अगली रेमेडी ये है कि आपने अपने घर के आसपास, अगर आपको स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट एनिमल्स भी मिलते हैं तो उनको कभी कभी कुछ भी खाने को दे दिया करना है, चाहे मिल्क हो, चाहे फूड हो, चाहे कुछ भी। लेकिन अवॉइड कीजिए कि उनको बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं डालने, मीठा नहीं डालना। इस तरह की चीज़ें आप करिए। सेल्फलेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए। जहाँ लोगों को मदद है वहाँ पे मदद कीजिए, क्योंकि आप किसी की मदद करोगे वो रिटर्न होकर आपको मिलेगी। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। 21 दिन करके देखिए, रिज़ल्ट देखिए और रिलीज़ कर दीजिए टेंशन यूनिवर्स में। आपने नहीं सोचना कि हमें इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, सबको मिलेगा, किसी को पहले, किसी को रुक के, किसी को थोड़ी देर बाद। तो फ़िलहाल आज के लिए आई होप पाइल 1 को बहुत सारी गाइडेंस प्लस रेमेडीज़ मिली है। इसको आप फॉलो करके अपना फीडबैक शेयर कीजिए और ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी ये पिंक कलर का गुलाब का फूल इसको सिलेक्ट किया है, तो आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या वो आपको समझाना चाहते हैं। आपकी लाइफ की तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए सबसे पहले कार्ड में आर्कएंजल, यहाँ पर माइकल की प्रेजेंस दिख रही है। और आर्कएंजल माइकल ऐसे एंजल हैं जो आपके जीवन में प्रोटेक्शन देते हैं। ये किसी भी तरह की प्रोटेक्शन हो सकती है, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप में, लाइफ में कोई नेगेटिव लोग हैं जो आप पर किसी तरह की ब्लैक एनर्जीज़ को बार बार करते हैं या उनकी इंटेंशंस ब्लैक हैं, डार्क हैं, उसको भी आर्कएंजल माइकल अपनी सॉर्ड से, तलवार से दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं आज की रीडिंग में। तो आर्कएंजल माइकल का नाम लेकर आप उन्हें बुला सकते हो कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। मेरी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें मेरे रिलेशनशिप पर और मुझ पर की गई हैं तो उनको आप दूर कीजिए, उन लोगों से हमें बचाइए, हमारे रिलेशन को प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन अगर नहीं मिल रहा था, नो कांटेक्ट में थे या कांटेक्ट बहुत कम था, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगले आने वाले 3 to 4 वीक्स, नंबर 34 स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। नंबर 3 की एनर्जी भी है, नंबर 4 की एनर्जी भी है। 3 की एनर्जी प्लैनेट जुपिटर को दिखाती है, गुरु ग्रह बृहस्पति, देव गुरु, और ये लाइफ के जीव कारका हैं। तो ये आपकी लाइफ में ग्रोथ ला रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं, एक्सपेंशन ला रहे हैं, चीज़ों में बढ़ोतरी। ज़िंदगी में भाग्य अगर सोया हुआ था तो अगले 3 से 4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपकी लाइफ के अंदर। कुछ लोगों में अर्ली रिज़ल्ट या अर्ली मैनिफेस्टेशंस आपको मिल सकती हैं। 3 से 4 हफ्ते, 3 से 4 दिन, 30 से 40 डेज़ और मैक्सिमम केस में 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 महीने। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में अगर नाराज़ है, गुस्सा है, ब्रेकअप किया हुआ है, बातें कम करता है या करती है,
कांटेक्ट से बार बार आते जाते रहते हैं, ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अगला कार्ड यहाँ पर अपॉलजी का आया है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप इस कनेक्शन के लिए अगर बहुत चिंतित हो, ओवर स्ट्रेस में हो, बार बार टैरो रीडिंग्स देखते हो कि कहीं से कोई रेमेडी, कोई सल्यूशन, कोई गाइडेंस मुझे मिल जाए और मैं इस रिश्ते को बचा लूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं आज की रीडिंग में जो स्ट्रांगली लव मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड यही है, मैरिज को लेकर। शादी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों की, लेकिन अकेला मैरिज का कार्ड यहाँ पे लव या अरेंज को नहीं दिखा रहा, ओवरऑल मैरिज को दिखा रहा है। बाकी आज की रीडिंग में कम से कम 80% लोग अपने मन चाहे रिलेशनशिप में शादी चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, और उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों को ये स्ट्रगल अब कुछ ही दिनों का रह गया है, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर है, ये जनरल रीडिंग है। शादी तो होगी क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है, अब वो लव होगी, अरेंज होगी, या यूनिवर्स जानते हैं। तो जिन लोगों को लंबे समय से शादी को लेकर दिक्कत है, डाइवोर्स्ड हैं, आप सिंगल पेरेंट हैं, आपकी लाइफ में आपके समवन स्पेशल से शादी नहीं हो पा रही, या फिर आपकी शादी में डिले बहुत है, काफ़ी सालों से रिश्ते देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बात बनते बनते रह जाती है, तो अगले 3 से 4 महीने मैक्सिमम केस में, और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी, चांसेस बन रहे हैं शादी के। और यहाँ पर अगला कार्ड ऐसे लोगों का आया है जो अपने काउंटर पार्ट के साथ, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा, कुछ लोगों का ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप हो चुका है आपका इस पर्सन के साथ। लेकिन ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, पहले करते थे, नहीं करते थे, या मन में फीलिंग्स छुपाते थे, खुलकर बताते नहीं होंगे, किसी चीज़ का कोई डर होगा, कोई भी रीज़न के कारण अगर इन्होंने अपनी बाउंड्री बना रखी थी, एक लिमिटेशन में अंदर बंधे हुए थे, स्टक फील कर रहे थे, तो ये पर्सन भी अपने दिल का भाव या मन की इच्छा आपके सामने रख सकते हैं, बता सकते हैं आपको रीज़न कि पहले ऐसा क्यों था, अब ऐसा क्यों है। वापस आने के भी काफ़ी सारे लोगों का पास्ट लवर भी रिटर्न हो सकता है अगले 3 से 4 हफ्तों में, या फिर 3 से 4 महीने मैक्सिमम केस में। यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड यहाँ पे आपके लिए जो निकल कर आया है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। तो अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, चीज़ें आपकी लाइफ में आपको क्विक नहीं मिलती, जल्दी नहीं मिलती, आपको एक ही चीज़ के लिए भगवान 2 से 4 बारी एफ़र्ट लगवाता है, और कई बारी 10-20 बारी भी सेम काम के लिए आपको एफ़र्ट लगते हैं, और आपको लगता है कि मेरा कोई भी काम एक बारी में नहीं बनता। और अगर इतना लंबे समय से यूनिवर्स आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, तो जिसके लिए भी आपका इंतज़ार हो रहा है वो चीज़ वर्थ वेटिंग फॉर है। ऐसी चीज़, ऐसा लव, ऐसा कनेक्शन, ऐसा प्यार, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा बॉन्ड, ऐसी जॉब, ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसी फ्यूचर सेटलमेंट जो आपके मन के सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली हो सकती है। तो आपको खुद फील होगा कि अगर मेरी लाइफ में चीज़ें लेट आ रही हैं, डिले से मुझे चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो बाकी लोगों के कंपैरेटिवली काफ़ी वर्थ रखती हैं, हैवी वैल्यू के साथ आपको वो चीज़ें यूनिवर्स एज ए गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल मन नहीं अपना छोटा करना। क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में पाइल 2 वालों को स्पेशली लव से रिलेटेड सबसे ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। मतलब
करियर भी अगर आपका अच्छा चल रहा है, फाइनेंसेस भी आपके अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस हमेशा रिलेशनशिप में आप लोगों के रहे हैं जिन्होंने ये गुलाबी रंग का जो रोज़ फ्लावर है उसको सिलेक्ट किया है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की लाइफ को दिखा रहे हैं यूनिवर्स, जिनको करियर से, फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। आप में से आधे से ज़्यादा लोग अपनी बर्थ प्लेस से अगर किसी दूसरी प्लेस पर जाके रीलोकेट करते हैं, चाहे वो शादी के बाद, चाहे वो करियर के पर्पस से, बिज़नेस खोलने के पर्पस से, या लाइफ को सेटल करने के पर्पस से, तो ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस चीज़ को आप कर लीजिए। आपकी लाइफ में फॉर्चून आने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत का जो पिटारा आपकी लाइफ में खुलेगा अपने प्लेस से दूर जाकर, शायद आप बाद में जाकर इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। आपके मन में काफ़ी विचार आते होंगे कि मुझे स्थान परिवर्तन करना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, मुझे कहीं घर और ख़रीदना चाहिए। ये चीज़ आप ज़रूर करें, आपको ये फ़ायदा देने वाली हैं। क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपने बर्थ प्लेस से, जन्म स्थान से अगर कहीं दूरी पर जाकर अपना लाइफ को सेटल करने के बारे में सोचते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कहीं स्टडी के पर्पस से आप दूर जाओ, कोई करियर के पर्पस से जाओ, कोई शादी करके कहीं दूर जाओ, कहीं अब्रॉड में सेटलमेंट हो जाए, लेकिन अगर आप जितना दूर जाओगे आपकी मानसिक परेशानियों के साथ साथ किसी भी तरह का आपको फियर रहता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, आपके रिश्तों में या आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, जबकि आप देखने में भी अच्छे हो, अच्छा घर बार है, अच्छा करियर है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहता है, स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, मैरिज या फ्रेंडशिप्स। तो ये चीज़ें भी आपकी अपने बर्थ प्लेस से या लिविंग प्लेस से कहीं दूर जाकर अगर आप रीलोकेट करते हो, सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। जिनके लिए पॉसिबल है वो फ़ायदा देख भी सकते हैं और लाइफ में चेंजेस भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी रीडिंग में आई हैं। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर है, ये जनरल रीडिंग है, तो A to Z बताई गई बात देखने वाले हर व्यूअर की लाइफ से रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में होती है। ऐसा बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक शेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट जो गाइडेंस निकली है यूनिवर्स की तरफ से, और रेमेडीज़ भी हैं यहाँ पर। पहले मैं आपको रेमेडीज़ बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट 21 डेज़ आपने रोज़ उठकर या रात को सोते वक्त, जब आप फाइनली स्लीपिंग मोड में जाने वाले हो, सोने वाले हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने बोलनी है। आई एम लवेबल, आई एम लव मैग्नेट, आई डिज़र्व लव, लव कम्स टू मी ईजली एंड एफर्टलेसली। ये 3-4 एफर्मेशंस आपकी लव रिलेशनशिप से, मैरिज रिलेशनशिप से, मैरिटल इश्यूज से या फ्रेंडशिप से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक बैलेंस आउट करेगा। चाहे आप इनको रोज़ लिख भी सकते हो अपनी किसी नोटबुक पे, डायरी पर, स्क्रिप्टिंग के रूप में, या फिर इनको आप डेली सुबह उठकर बोल सकते हो और रात को सोते टाइम। अगले 21 दिन तक आपने ये करना है और फिर आप चेंजेस देखिए। दूसरी रेमेडी आपने क्या करनी है, आपने अपने घर के आसपास जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं जिनकी आप सेवा कर सको, चाहे उनको फूड देकर, उनको मिल्क डालकर, या उनको कोई भी चीज़ जो वो खाते हैं, जैसे डॉग है, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी उनका फीड है आप उनको दीजिए, उनको खिलाइए उनके फूड को। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, चाहे आप 21 दिन कॉन्टीन्यूसली कर लो, दिन में एक बार, कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, जब भी टाइम मिले आपको, चाहे आप वर्किंग हो,
लेकिन अगर आपका भाव उनके लिए प्योर है, आपके मन में ये भाव आता है कि मैंने इनके लिए कुछ करना है, डेफिनेटली यूनिवर्स विल हेल्प यू एंड गाइड यू। तो नेक्स्ट यहाँ पर रेमेडी है, डेली आपने 10 या 5 मिनट किसी भी मंत्र की चैंटिंग करनी है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो। और अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या बुद्धिज़्म में मानते हैं, तो जो आपके गुरुजी हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके रिलीजन के गुरु हैं, आप उनका नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें कि आज का दिन बेस्ट जाएगा, बिकॉज़ मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हमेशा हैं। चौथी रेमेडी यहाँ पर क्या करनी है, आपने बहुत ज़्यादा लेट नाइट जागना नहीं है, क्योंकि आज पाइल 2 में दिखाई दे रहा है बहुत सारे व्यूअर्स लेट नाइट जागते हैं। जिनका तो जॉब है, जिनका रात का कोई बिजनेस या काम है, उन्होंने तो जागना ही है। लेकिन जो बेफिजूल का जागते हैं, लेट नाइट बहुत ज़्यादा गैजेट्स को यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, किसी भी तरह का नेटफ्लिक्स देखना, टीवी देखना, बहुत ज़्यादा सारी रात आपकी अगर निकल जाती है, सुबह के 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 बज जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप 12 बजे तक सो जाएं। 12 बजे के बाद प्लीज़ जागे नहीं। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के चक्रास को इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे आप इनमें मानते हो या नहीं मानते। और एक भी चक्रा अनबैलेंस जब हो जाता है तो आपका पूरा जो साइकिल, लाइफ का जो साइकिल है, वो अपसाइड डाउन होना शुरू हो जाता है। चीज़ें फोकस में नहीं रहती, कंसंट्रेशन पावर नहीं रहता, लाइफ में टॉक्सिक लोग आने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी ऑरा फील्ड में आ जाती है, क्योंकि रात का समय ही ऐसा होता है। 12 बजे तक अगर आप सोते हैं वेल एंड गुड है, और अगर कोई आपका नाइट शिफ्ट है, टाइम अलाउ करता है, आप स्टडी करते हैं, वो बात अलग है। मेन मुद्दा यहाँ पर गैजेट्स को यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीज़ों से दूर रहना है रात के टाइम। और जो भी आप डेली लाइफ में करते हो वो आप करते रहें, पूरा फेथ रखें, चाहे आप भगवान को मानने वाले हैं या मानते नहीं हैं या सिर्फ स्पिरिचुअल हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपनी लाइफ का जो रूटीन है वो किस तरह से सेट करके रखते हो। तो आई होप आज की रीडिंग से बहुत सारे व्यूअर्स को गाइडेंस भी मिली। जाते जाते यूनिवर्स का जो लास्ट कार्ड आया है वो आया है डिवाइन टाइमिंग। तो बहुत सारे लोगों को डिवाइन टाइमिंग पर बहुत सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स, ब्लेसिंग्स और बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। तो उन चीज़ों को लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। एक्सपीरियंस कभी बुरा नहीं होता, एक्सपीरियंस आपको लाइफ में हायर पर्पस के लिए दिए जाते हैं और उनसे कुछ सीखिए। अपने लाइफ के पुराने चैप्टर्स को देखिए कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, आप क्या नहीं सीख पा रहे। तो फ़िलहाल आज के लिए आपको इतनी ही गाइडेंस है। किसी और वीडियो में बहुत डिटेल रीडिंग करूँगी, लेकिन ये भी डिटेल रीडिंग ही थी। अगर आपको पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी नए टाइटल और टॉपिक के साथ। तब तक अपना प्यार चैनल को देते रहे सब्सक्राइब करके, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में डालते रहें। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।